द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉलेस डिलोइस वॉटल्स। यह पुस्तक दार्शनिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक है। यह एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है, न कि सिद्धांतों पर एक ग्रंथ। यह उन पुरुषों और महिलाओं के लिए है जिनकी सबसे जरूरी आवश्यकता धन है, जो पहले धनवान बनना चाहते हैं और बाद में दर्शन शास्त्र पर विचार करना चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें अभी तक न तो समय, न साधन और न ही अवसर मिला है कि वे तत्व मीमांसा के अध्ययन में गहराई से उतर सके, लेकिन जो परिणाम चाहते हैं और जो विज्ञान के निष्कर्षों को बिना सभी प्रक्रियाओं को समझे कार्य के आधार के रूप में स्वीकार करने को तैयार है। यह अपेक्षा की जाती है कि पाठक मूलभूत कथनों को विश्वास के साथ स्वीकार करेगा, जैसे वह विद्युत क्रिया के नियम के बारे में कथनों को स्वीकार करता यदि वे मार्कोनी या एडिसन द्वारा घोषित किए गए हों, और इन कथनों पर विश्वास करते हुए वह बिना डर या हिचकिचाहट के उन पर अमल करके उनकी सत्यता को सिद्ध करेगा। प्रत्येक पुरुष या महिला जो ऐसा करता है निश्चित रूप से धनवान हो जाएगा, क्योंकि यहां लागू किया गया विज्ञान एक सटीक विज्ञान है और असफलता असंभव है। हालांकि उन लोगों के लाभ के लिए जो दार्शनिक सिद्धांतों की जांच करना चाहते हैं और विश्वास के लिए एक तार्किक आधार प्राप्त करना चाहते हैं, मैं यहां कुछ प्राधिकारियों का उल्लेख करूंगा। ब्रह्मांड की एकतावादी सिद्धांत। यह सिद्धांत कि एक ही सब कुछ है और सब कुछ एक है, कि एक पदार्थ ही भौतिक दुनिया के अनेक तत्वों के रूप में प्रकट होता है, यह हिंदू मूल का है और पिछले 200 वर्षों से धीरे धीरे पश्चिमी दुनिया के विचारों में अपनी जगह बना रहा है। यह सभी प्राच्य दर्शनों का आधार है और डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिट्ज, शोपेनहावर, हेगेल और इमर्सन के दर्शनों का भी। जो पाठक इसकी दार्शनिक नींव तक जाना चाहता है, उसे स्वयं हेगेल और इमर्सन को पढ़ने की सलाह दी जाती है। इस पुस्तक को लिखते समय मैंने अन्य सभी विचारों को त्याग कर शैली की सादगी और स्पष्टता को प्राथमिकता दी है, ताकि सभी इसे समझ सके। यहां दी गई कार्य योजना दर्शन के निष्कर्षों से निकाली गई है। इसका पूरी तरह से परीक्षण किया गया है और यह व्यावहारिक प्रयोग की सर्वोच्च कसौटी पर खरा उतरता है। यह काम करता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि ये निष्कर्ष कैसे प्राप्त किए गए, तो उपरोक्त उल्लिखित लेखकों के लेखन पढ़ें। और यदि आप उनके दर्शनों के फल को